आज हम नैनोप्लास्टिया के बारे में बात करेंगे, उसके जो भी ग्लिचेस हैं, लेकिन कहाँ करेंगे ये आज आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सेलोन स्टोर ने जितनी सपोर्ट की है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अनदर सैलून, अनदर एजुकेशन और एक बेहतरीन सा सेशन का तो समझ में आपको आ गया होगा कि आज हम नैनोप्लास्टिया के बारे में बात करेंगे, काम करेंगे। रिंग रोड सर्विसेज एरिया में हम लोग मौजूद हैं, स्टेट लाइफ के पास SR ब्यूटी लाउंज। इट्स अ न्यू सेटअप, ब्यूटीफुल सेटअप। नैनोप्लास्टिया को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। बाल को सिर्फ हमने साफ़ करना था एक रेगुलर नॉर्मल शैम्पू के साथ, या आप लोग इजी टर्म में देखना चाह रहे हैं तो अगर आपके पास आफ्टर केयर के जो शैम्पूज़ हैं यू कैन इवन यूज़ दैट। प्लीज़ किसी किस्म का क्लियरिफाइंग शैम्पू नहीं और किसी किस्म का आपका प्योरीफाई नहीं। सो द हेयर इज़ क्लीन और इसको हमने 100% ड्राई किया। 100% ड्राई करने का रीज़न ये है कि बाल अपने pH लेवल पे नॉर्मल आ गया है बिफोर आई नीड टू यूज़ दिस नैनोप्लास्टिया। इसको 100% ड्राई रखिएगा। इसके में किसी किस्म का वेट जो है ना वो हम अलाउ नहीं करेंगे। डेफिनेटली प्रोडक्ट उतनी ही निकालें जितनी आपको ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट शायद वापस ना जा सके। जो थोड़ी इस्तेमाल होती है वो निकल जाती है, ऑक्सीडाइज भी हो जाती है। सो हम थोड़े से प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट लेते हैं। आपकी प्रोडक्ट हम निकालते हैं, उसके बाद जब एप्लीकेशन करेंगे तो हमारे जो सेक्शंस हैं कम से कम इतने हो जिसके अंदर से आपका हाथ ना जाए। बहुत थिक मत लीजिएगा। बाल बड़ा ट्रिकी होता है, ये 3 बालों के अंदर एक बाल छुपना जानता है। आपका सेक्शन और आपके स्कैल्प से कम 1 इंच दूर पे प्रोडक्ट अप्लाई होगी, क्योंकि जब आप इमल्सिफाई करते हैं उसको लगाने की कोशिश करते हैं वो ½ इंच पे रह जाती है। ये आपकी एप्लीकेशन। एंड वंस यू अप्लाइड, आपने कॉम से उसको इक्वल करें और कोशिश करें कि आपका बाल जो है वो स्ट्रेट की तरफ जाए, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं टारगेट नैनोप्लास्टिया को लेके भी स्ट्रेटनिंग का ही होता है। ठीक है, हम उसके बॉन्ड्स को जो है स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। एंड दैट्स एप्लीकेशन। प्लीज़ इक्वल एप्लीकेशन में रखिएगा। बहुत स्मूथ रखना है, भर भर के नहीं लगानी, और ये ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डैब 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 करके उसको बिल्कुल स्मूथ करेंगे तो वो आपको जो है जवाब दे देगी। एप्लीकेशन के बाद इस प्रोडक्ट को 60 to 90 मिनट्स हमने देने हैं। 60 मिनट्स अगर बाल आपका स्लाइटली सा आपको लगता है फ्रेजाइल है, और 90 मिनट्स अगर आपको लगता है कि बाल बहुत स्टबन है या आपका एक हेयर स्ट्रैंड मॉड्यूला के साथ है। व्हाट एग्जैक्टली द मॉड्यूला इज़ वो हमारे बहुत सारी और वीडियोस में भी आपको पता चलता होगा, लेकिन बालों की स्ट्रेंथ को हम मॉड्यूला के साथ जज करते हैं। मोटा बाल होता है तो मॉड्यूला के साथ होता है। जैसे कि अगर इन केस आपका मेंस हेयर आ जाता है तो आप 90 मिनट्स तक इसको लेके जा सकते हैं, या किसी लेडी का भी बाल। टाइमिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं आपके बालों के स्ट्रेटनिंग के साथ, क्योंकि इस प्रोडक्ट में स्ट्रेटनिंग है और 80 to 90% की स्ट्रेटनिंग है। एक दफ़ा प्रोडक्ट जो है अपना टाइम पूरा कर ले, उसके बाद हमने रिंस करना है। रिंस करने का तरीका आप देख रहे होगे कि रिंस हमने प्रॉपर पानी की कैलकुलेशन के साथ किया है। एक ख़ास पानी का अमाउंट लिया है,
और उसको जज किया है कि हमें कितने प्याले पानी चाहिए कि हम उसको बहाएंगे, और फिर हमने हाथों के साथ प्रोडक्ट को निकालनी है। प्लीज़ खुला टैप या खुली जो है टूटी के साथ पानी आप नहीं इसको बहाएंगे, आपके हाथों से जो है ना निकल जाता है। 30% जो प्रोडक्ट है वो आपके बालों के अंदर रहनी बनती है। अगर आपने प्रोडक्ट ना छोड़ी तो प्रोडक्ट के अंदर जो रिपेयरिंग का एस्पेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। बस स्ट्रेटनिंग ही स्ट्रेटनिंग होगी, रिपेयरिंग कुछ नहीं होगी। आप प्रोडक्ट को 30% रख के जब चेयर पे वापस लेकर आएंगे क्लाइंट, यहाँ पे आपके लिए इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है। आपका जो बाल है वो मीडियम हीट में ड्राई होना चाहिए 80%। बाकी जो 20% है वो आपने बड़े ब्रश के साथ मीडियम हीट पे ही ब्लो ड्राई के अंदाज में ड्राई करना है। प्लीज़ सारे बालों का ग्रिप रखिएगा, फ्रिज ना आने दें, छोटे बाल को आवारा ना होने दीजिएगा। वो जितना ज़्यादा स्लीक होगा उतनी आपकी आयरन बेहतर होगी। जब हम आयरन की तरफ चलते हैं तो क्वालिटी ऑफ आयरन डज मैटर, लेकिन आपका सिरेमिक का आयरन है तो 5 to 9 स्ट्रोक्स हम लोग देते हैं। ये जो 9 स्ट्रोक्स हैं वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम स्लाइटली सी स्ट्रेटनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन मोर देन 10 स्ट्रोक्स नहीं चाहिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ रिबॉन्डिंग, इट्स नॉट अ स्ट्रेटनिंग। सो जो भी प्रोटोकॉल्स हैं क्रीम के उसके मुताबिक आप 7 से 9 स्ट्रोक्स तक ईजीली जा सकते हैं। स्ट्रैंड जो है वो आप उतना ही लीजिएगा जितना आपको उसमें से उतना जितना पे अप्लाई किया था। फिंगर आपको नज़र आनी चाहिए, बहुत थिक स्ट्रैंड्स मत लीजिएगा, बाल बड़े ट्रिकी से होते हैं, ये छुपना जानते हैं। वंस यू कंप्लीट द आयरनिंग, आपके पास कम से कम 15 मिनट का गैप होता है। बालों को आपने चेयर के ऊपर ही ठंडा करना है इससे पहले कि आप उसको वॉशिंग यूनिट पे मास्क के लिए लेके जाए। जो 15 मिनट का गैप है उसमें आप कट कर सकते हैं इफ़ इट नीडेड, इट मोस्ट नीडेड। क्यों? क्योंकि आपके जो एंड्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। आप अपना कट कर लीजिए। कट्स के कुछ टेक्निक्स जो है वो आप लोग देख भी रहे हैं कि हमने कैसे जो है पॉइंट कटिंग करके तो उसके जो एजेस है उसको बिल्कुल इनविजिबल लेयर्स में हम लेके गए हैं। आपका 15 मिनट में बाल जब ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद उसका वॉश का टाइम आएगा। द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड हैव वॉश्ड। जब पानी आप बहा लेंगे, रगड़िएगा मत बालों को क्योंकि दे आर फ्रेजाइल। उसके बाद आपका जो मास्क है वो हम 15 से 20 मिनट लगाएंगे। 15 से 20 मिनट मास्क जो है वो क्यूटिकल को और भी सील करता है, नॉरिश करता है, प्रोटीन आपके बालों को जो है ना सीलिंग में देता है। इतना ही कंप्लीट हमारा जो प्रोसेस है। फिंगर ड्राई लाजमी है, प्लीज़ ब्रश के साथ या आयरन के साथ। द रिज़ल्ट गोना बी ब्यूटीफुल, इसलिए उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिंगर ड्राई पे हम एंड अप करेंगे और आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं जो भी रिज़ल्ट आपका सेम डे पे आएगा, दिस इज़ गोना बी द रिज़ल्ट। आफ्टर केयर का एक बहुत बड़ा लेक्चर है जो कि हमने यहाँ के स्टाफ को दिया है कि कैसे क्लाइंट को आफ्टर केयर बहुत लाजमी है। वो शैम्पू और कंडीशनर जो प्रोफेशनल हम देते हैं, नॉट द ओवर द काउंटर वन, क्योंकि जो काउंटर के ऊपर केराटिन वाले पड़े होते हैं आम दुकानों पे वो केराटिन नहीं है। और ये मैसेज सिर्फ सैलून वालों के लिए नहीं है, सारे कंज्यूमर के लिए है जो कि अपनी केराटिन करवाते हैं। उनका शैम्पू एंड कंडीशनर इट शुड बी द प्रोफेशनल वन। आपका हेयर ड्रेसर आपको बताएगा आपका शैम्पू एंड कंडीशनर कौन सा है। आफ्टर केयर 2 दिन की बहुत लाजमी है, उसके बाद की भी लाजमी है, और आपका हेयर ड्रेसर ही आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कैसे आपने अपने बालों की आफ्टर केयर करनी है। रिज़ल्ट आपके सामने है। काम हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। बहुत अच्छा रिजल्ट था, बहुत अच्छा स्टाफ था, बहुत मज़ा आया। सबसे अच्छी बात है खाना भी बहुत मज़े का था। थैंक यू करेंगे हम समीना जी का जिन्होंने हमें अपने सेटअप पे इनवाइट किया। मैं आप लोगों को एड्रेस बता चुकी हूँ कहाँ पे ये लोकेटेड है, और SR ब्यूटी लाउंज के नाम से है। समीना से पूछते हैं कि उन्होंने खैर दे ओपन अप रिसेंटली, बट कैसे ओपन किया और कितनी मेहनत थी। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने का। वेलकम एज यूजुअल सैलून स्टोर की टीम बड़ी हम बड़े एनर्जेटिक फील करते हैं, कोई हमें बुलाता है, एक नया सेटअप हमें भी पता चलता है, आप लोगों को हमारा और हमें आप लोगों का जो है वो पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्सफुल आप सबका, आप सैलून स्टोर की पूरी टीम का, और स्पेशली आपका कि आप लोग आए और हमें प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दी गई, हमें क्लास दी गई, प्रॉपर हमें हर चीज़ हमें इतनी क्लियरली गाइड की गई कि हमें छोटे से छोटा स्टेप भी हमारे माइंड में आया कि आपने हमें समीना जी एक प्रोडक्ट का खाली आपके पास आना और फिर पूरी टीम का आना और बाकायदा समझाना कितना बड़ा फ़र्क है। सिर्फ हमें फ़र्क बताएं क्योंकि ऑडियंस को हम बताना चाह रहे हैं कि जब हम जाते हैं तो हम कितना बड़ा फ़र्क डालते हैं। जी ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए कि आप प्रोडक्ट के विदाउट आते हैं या हमें करते हैं गाइड करते हैं हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। yes. जो आप प्रोडक्ट के साथ आके हमें गाइडलाइन देते हैं, हमें गाइड करते हैं, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और आई थिंक सो कि ये मस्ट है, मैं रिकमेंड करूँगी कि हर सैलून को,
हर स्टाफ को, हर सीखने वाले को प्रोडक्ट के साथ ही सीखना चाहिए। बिल्कुल सही है। अदरवाइज आप हाँ, कुछ भी नहीं समझ और पाते। सैलून स्टोर के पैनल पे बल्कि कई दफा मैं भी कहती हूँ इतनी प्रोडक्ट है, पता नहीं कहीं फेल ना हो जाए, लेकिन यस व्हाटएवर प्रोडक्ट आप लोग लेंगे हमें इनवाइट करेंगे, हम साथ गाइडलाइन देते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और समीना में बताया रही हैं और बताएंगी कि कितना इवन एज अ ओनर इनकी भी पूरी एक डिटेल एक वो नॉलेजमेंट हो जाती है कि जी कैसे यूज़ करना है, कितने परसेंट यूज़ करना है, कैसा उसका जी रिजल्ट बिल्कुल ऐसे ही है। और बिलीव करें कि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं समझती कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं। आप लोगों से जो चीज़ें हमें सीखने को मिलती है उसमें हमें लगता है कि यार हमें कुछ भी नहीं आता था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपसे सीखिए और समझिए तो हमें पता चला नहीं यार इसको ऐसे भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकता है। और इसके लिए हमें सैलून स्टोर ने जितनी सपोर्ट की है, आई थिंक सो कि आजकल के दौर में इतना कोई नहीं करता। हाँ, ये लोग सैलून स्टोर, थैंक यू सो मच आफ्ताब, आपका बहुत शुक्रिया। आफ्ताब एक बड़ा नाइस पर्सन है और उसने बिल्कुल हमें लाइक फैमिली मेंबर्स की तरह लेके चला है। बहुत शॉर्ट टाइम हमारे साथ गुजरा है, बट उस शॉर्ट टाइम में हमें लगता है बहुत लॉन्ग टाइम से। बिल्कुल। और ये इनकी आपने बात सुनी, एक चीज़ मैं भी आपको टॉप अप करती जाऊँ, हम लोग ना ओल्ड फैशन किताबी बातों के साथ हैं ज़रूर, लेकिन हर प्रोडक्ट की हम लेटेस्ट नॉलेज लेकर आते हैं। ये नहीं होता कि जी चूँकि बहुत पुराने हेयर ड्रेसर हैं तो वही पुरानी चीज़ें नहीं है। वी आर सो लाइक जिद्दत पसंद, हम लोग बिल्कुल फ्रेश नॉलेज लेकर आते हैं, खुद भी पढ़ते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं। वी लव यू एंड थैंक यू सो मच सामिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।